ध्यान निराकुल हो सरल जीवन, बढ़ता रहे प्रभुवर निरंतर आत्म आराधन। निष्प्रह निर्लोभी निष्कषाय परिणति रहे। ये वात्सल्य भावना का एक पाठ है। चर्चा तो बहुत ही बड़ी है, 8-10 घंटे भी कम पड़े इसमें तो, क्योंकि एक एक शब्द में साधना की चर्चा है। साधना और समय का शांति से व्यतीत करने में बहुत अंतर है। समय शांति से व्यतीत करना ये 5 इंद्रियों की सुविधाओं के खाते में जाता है। यह अच्छा है, हमें कोई किटकिट नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई कमाना नहीं, पत्नी बच्चे नहीं, व्यापार धंधा नहीं, बड़ी शांति से रह रहे हैं। तो शांति से रहने का नाम साधना नहीं है। बैठ जाओ, कोई बात? हाँ नहीं, कोई नहीं रखे, अब तो बैठ जाओ। प्रतिकूलताओं में भी मुस्कुराए, प्रतिकूलताओं का भी स्वागत करे। क्यों? क्योंकि मैं ध्रुव हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं गायक हूं, क्योंकि मैं अप्रभावी हूं। जब मैं कर्मों से अप्रभावी हूं तो उदय से भी तो अप्रभावी हूं। क्या कह गई? जब कर्मों से अप्रभावी हैं, उदय से भी अप्रभावी, जड़ 8 कर्मों से अप्रभावी हैं, चेतन सत्ता तो उदय से भी तो अप्रभावी हूं। हाँ, इस अप्रभावी सत्ता का वेदन का नाम साधना है। सुविधाएं ढूंढने का नाम साधना नहीं है। क्या कहा? सुविधाएं ढूंढने का नाम साधना नहीं है। सब क्या बताएं, प्रतिकूलताओं में मन नहीं लगता, प्रतिकूलताओं में बहुत क्लेश होता है, फिर हम क्या करें, साधना कैसे करें? कोई बात नहीं है। चरणानुयोग बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं से बचने का भी उपदेश देता है। बुद्धिपूर्वक 5 इंद्रिय के विषय कुसंगति से दूर रहो, दूर रहो, लेकिन अपने समीप तो आओ। फिर भोगों के समीप ही रहे, इंद्रियों के समीप रहे। बढ़िया पानी है, बढ़िया गर्मी नहीं है, बढ़िया ठंडक है, बढ़िया अच्छा है, अच्छा भोजन है, तो दिन भर तो गुणगान इसी का ही हुआ। क्या बोला? गुणगान। लाइट चली गई, 1 सेकंड, अरे तो अपने समीप कब आओगे? साधना इसका नाम है प्रतिकूलताओं में भी मुस्कुराए। प्रतिकूलताओं का भय ना लगे। श्रावक मतलब उछल करके मुनि दशा लेने की भावना। श्रावक मतलब उछल कर मुनि दशा लेने की भावना। जंगल में जाने की भावना नहीं है, मुनियों जैसा आनंद भोगने की भावना। परीक्षा है अपनी, इतनी गर्मी पड़ रही, कुछ नहीं हुआ, देखो कैसे शांति से बैठ गए, चित्त में बिल्कुल क्षोभ नहीं हुआ। अरे तो अब उछलेगा मन। और नहीं तो मालूम क्या लगे, भैया पंचम काल में हम तो मुनि नहीं बन सका, हमसे बिना पंखा के नहीं रह जाता, हमसे बिना रजाई के नहीं रहा जाता, बिना खाए पिए नहीं रहा जाता अनुकूल। तो फिर मुनि बनने की भावना कैसे होगी? इसलिए साधना में और समय व्यतीत करने में बहुत फर्क है। समय तो व्यतीत हो जाएगा, शांति से देश छूटने का नाम समाधि नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? शांति से देश छूटने का नाम समाधि नहीं है। तो समाधि किसका नाम है? कि कोई सुनाने वाला नहीं मिला तो अभी क्षोभ नहीं हुआ, कोई सेवा करने वाला नहीं मिला तो भी क्षोभ नहीं हुआ, हाथ पैर दर्द से कांप रहे थे, भयंकर पीड़ा हो रही थी, फिर भी अंतर में आत्मा देह से भिन्न हूं, इसका आनंद चल रहा था। इसका नाम समाधि। शरीर में तकलीफ होगी तो शरीर तो रोता हुआ दिखाई देगा, चिल्लाता हुआ दिखाई देगा, ऐसे करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंतर में वेद विज्ञान की धारा चल रही है। हमारा क्या चला गया? बाहर में अनुकूलता का नाम समाधि नहीं है, प्रतिकूलताओं में ध्रुव के आश्रय से आनंद का नाम समाधि। छुआ तक तो है नहीं। अभी भजन चल रहा है,
कोई कर्म मुझको छुआ ही नहीं, तुझे कुछ भी हुआ ही तो नहीं। हाँ, जो लोग यहाँ रहते हैं बड़ी बधाई के पात्र हैं, निवृत्ति मिली बड़े भाग से, इतना बढ़िया सिद्ध क्षेत्र मिला, इतने बढ़िया जिन मंदिर मिले। अब एक चीज होना चाहिए, ध्रुव भी मिला, ध्रुव की संगति होनी चाहिए। दिन भर में जब भी हो बैठो, बोलो ऐसी प्रतिकूलता आएगी तो क्या करोगे। मैं इसके लिए बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। महाराणा प्रताप अकबर से टकराते थे, युद्ध करते थे। युद्ध, उनकी शक्ति तो बहुत थी, सेना तो बहुत थी उनकी, और इनके पास तो कम थी, शक्ति भी कम थी, सेना भी कम थी, और टकराना है। बोलो क्या करें, तो क्या सोच के तैयारी करते होंगे युद्ध की, चलो मर जाएंगे, ऐसे नहीं। मरने के लिए झगड़ा थोड़ी करते हैं, युद्ध थोड़ी करते हैं। कैसी तैयारी करते होंगे, उनके इतने हाथी होंगे तो कैसे जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे रोज प्रैक्टिस करते होंगे। साधना माने मुनि दशा की तैयारी, शांति से मर जाने की तैयारी नहीं। चलो अच्छा है, वहां से तो जहां अच्छे, वहां से जहां अच्छे नहीं, यही सर्वोत्तम है। क्या, कौन? आत्मा ही सर्वोत्तम है, और उसी की आराधना, उसी में रमना। आराधना कहो या रमना कहो, एक ही बात है। रमना माने कोई जमा नहीं होना, लीन नहीं होना उसमें। आनंद, काय का आनंद? क्योंकि मैं आत्मा हूं, इसका आनंद, बस। काय का आनंद? जल्दी कह गए हम, मैं आत्मा हूं, इसका आनंद। सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का आनंद नहीं, अनुव्रत प्रकट होगा इसका आनंद नहीं, महाव्रत प्रकट होगा इसका आनंद नहीं, मैं आत्मा हूं इसका आनंद। कितने आनंद की चीज है कि मैं आत्मा हूं। जी जी, वाह। इसका नाम है ध्रुव का आश्रय। अनादिकाल की संस्कार कह लो, वासना कह लो, उपचार की शैली में इतनी जल्दी उपयोग अनुकूलताओं की ओर दौड़ता है, अनुरूप, और अनुकूलता में जरा प्रतिकूलता होती है, झट विकल्प आने लगते। विकल्प आने लगते हैं, मैंने हो सकता है विकल्प ना आते हो, आते तो हैं, लेकिन विकल्प का मतलब बतला रहे, पीछे छुड़ाने की भावना, पीछे छुड़ाने, समझ रहे। अब चलो और महीना 15 दिन की आयु है इनकी, बड़बड़ा लेंगे, चिल्ला लेंगे, मर ही जाए, फिर अपन निश्चिंत हो जाएंगे। जे पीछे छुड़ाने का विकल्प। सुनो, ये जीवित बने रहे तो भी हमें क्या बुराई, ये सदा हमें कोसते रहे तो भी हमें क्या दिक्कत, ये हमें प्रतिकूलता के प्रसंग बनाते रहे तो हमारे क्या, अच्छी भाषा में बोलो, क्या फायदा है, बोलो। प्रतिकूल प्रसंगों में क्या फायदा है कि आराधना की धारा बढ़ती चली जाती है, कर्णाम योग से बोलो, गुण श्रेणी निजरा होती है, विषयों की अनुकूलता की तरफ दौड़ती परिणति में आश्रव की धारा बढ़ती है, आश्रव की। जी बढ़िया हो गया, यहाँ रहेंगे आराम से, रहो बढ़िया रहो, कोई बात नहीं, यहाँ रहेंगे। आगे बोलो, अपने को अपने में देखेंगे हम, अपने गुरु अपने में देखेंगे हम, अपना प्रभु अपने में देखेंगे हम। बड़ी सुंदर है, आप सबको देख के बड़ा आनंद हुआ। खूब साधना करो, साधना करो मतलब समय पास करो नहीं, तैयारी इस बात की करो कि आत्मा का घटा क्या है। नए नए प्रसंग जोड़ने पर प्रसन्नता होती है। स्कूल का दृष्टांत दे रहे, स्कूल में गधे बच्चे होते हैं ना, जैसे टेस्ट का नाम सुनते से डर जाते हैं, और जो होशियार होते हैं, हाँ कहो ले लो, कहीं से पूछो, अभी ले लो परीक्षा, टेस्ट ले लो आप तो इसका मतलब जिनकी तैयारी होती है वे सदा मुस्कुराते हैं, सदा तैयार रहते हैं। प्रतिकूलता आने दो, ध्यान रखना, धर्मात्माओं को प्रतिकूलता नहीं कहलाती, परिणमन कहलाता है। अज्ञानियों को प्रतिकूलता कहला रही है। अच्छी भाषा में बोलूं, विश्व में प्रतिकूलता नाम का कोई पदार्थ नहीं है, प्रतिकूलता नाम की कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय नहीं है। प्रतिकूलता है कहाँ? अब यही साधना है, दिन भर लगता है जी अनुकूल, ये प्रतिकूल, जी अनुकूल, ये प्रतिकूल। आज का भोजन अनुकूल नहीं पड़ा, आज का भोजन क्या बताएं, प्रतिकूल पड़ गया।
ठीक है, लोग विवाह चलने तो ऐसे बोलते रहो ना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार शांति से सामायिक में निर्णय तो करो कि प्रतिकूल नाम का कौन सा पदार्थ है। बोले भैया अच्छी भाषा में, अनुकूल प्रतिकूल देखना आश्रम बंद की धारा है, और अनुकूल प्रतिकूल नहीं देख करके प्रसन्न रहना ये संबंध निद्रा की धारा है, ये मोक्ष की धारा है, संबंध निद्रा की धारा है। सरल भाषा में कहो तो साधना है। फिर से बोलो बढ़िया, अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना आश्रय बंद की धारा है। दिन भर में आएंगे विकल्प, नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, निचली भूमिका में विकल्प आएंगे। क्या बताएं भैया, गर्मी बहुत पड़ रही, तो पड़ रही, तो अब क्या करें गर्मी, अभी चाहो तो अभी आनंद करो, चारों अनुयोग से आनंद करो, गर्मी बहुत पड़ रही है, चारों अनुयोग से। उदय के बिना जितनी जितनी असहता का उदय उतनी उतनी असहता का वेदन है। गर्मी पड़े चाहे नहीं पड़े, पंखा चले चाहे नहीं चले, कूलर चले चाहे नहीं चले, आप क्या समझ रहे हो, कूलर वालों को शांति है, हाँ एसी वाला चलो आगे बोलो, बोलो और 10-25 साल बच जाओगे तुम पंखा कूलर सीट एसी से, फिर नरक में क्या होगा, बोलो त्रियंच में क्या हो रहा होगा अभी। सही। आपको पता है त्रियंचों में कैंसर नहीं होता हार्ट अटैक नहीं होता, उनकी किडनी फेल नहीं होती, क्यों, क्योंकि वे सही रह रहे हैं। हमें पैसाओं ने और वैज्ञानिक सुविधाओं ने, अंग्रेजों के ज़माने में पंखा नहीं था, पहले यदि अपन ने पढ़ा हो क्लास में, स्कूल में याद है हमें, वो एक गिलास आई नाम का एक पार्ट था, गिलास आई नाम का एक पार्ट था 7वीं 8वीं में, वो अंग्रेज रहता था, सोता था, सो वो उसके ऊपर एक कपड़े का ऐसा लगा रहता था, और रात भर वो ऐसे ऐसे जलता था ऊपर से, वो ऐसे रस्सी से जलता। तो पंखा नहीं थे उनके ज़माने में भी, और तो भी अंग्रेजों ने इन गर्मियों में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कैसे लड़ी होंगी, क्यों, पंखा कूलर लेके लड़ी होंगी बताओ, जब युद्ध में जीतना है तो गर्मी में लड़ रहे, भयंकर युद्ध लड़ना मुनिराजों के परिचय से कम नहीं है। सही, सारी हो जाती, पानी नहीं पी सकते, 8 घंटा लड़ रहे हैं लगातार, ऐसे भाई पानी की छुट्टी, अब हम पानी पियेंगे, आधा घंटे का इंटरवल, ऐसा नहीं होता। वहाँ भोजन करने की सुविधा नहीं मिलती, वहाँ युद्ध के समय में रात में भी सोते हैं, तलवार लेके सोते हैं ऐसे पकड़े हुए, कहीं भाई दबे अटैक ना हो जाए। अपनों से भी सावधान रहना पड़ता, अपने कहीं मिली भगत नहीं हो जाए। कैसे 24 घंटा सन्नाटे, बताओ भैया। औरंगजेब की 90% जिंदगी जंगल में पृथ्वी पर सोते सोते बीती है। हमें लग रहा है उसने बहुत जीता, कहाँ जीता उसने, जैसा आदमी था वैसा वैसा मर गया। जो जो लूटा पाटा था वो तो वहां चला गया था, उसने वो कहाँ होगा। इसलिए फिर अच्छी तरह समझो। हाँ, अच्छा ही हुआ इन प्रतिकूलताओं में मुझे अपनी आत्मा याद आ रही है। कैसा आत्मा याद आ रहा है, बोलो, अप्रभावी, कुछ घटा ही तो नहीं। गर्मी में ऐसे बैठे रहे ना, जब इतनी देर बैठे हैं, इतनी देर में साता का आश्रम हो रहा है, साता का बंद हो रहा है, साता का उत्कर्षण हो रहा है, पसीना निकल रहा है, बहुत अच्छा है। लो अभी कर्णानुयोग से सोचो तो आनंद आनंद होगा आपको, द्रव्यानुयोग से सोचो तो आत्मा का आनंद ही आनंद है। शुद्ध आत्मा की मस्ती में, आनंद में, अल्पकाल में मोक्ष हो जाए। बोलो क्या करना है, बोलो। सुविधाओं में अभी मैं बताऊं, पंखा चल रहा होता ना तो 50% सुनाई पड़ता है आपको, पंखा सुला सकता था आपको पंखे की सुविधाएं आपने मत कर देती हैं। ठीक है, सुन लिया प्रवचन, पंडित जी आए थे, समझ प्रकार सुन लिया, चलो ठीक, ऐसे ही भाव हो सकते हैं। अब तो जगोगे आप चारों नियोग से विचार करो, आत्मा फायदे में ही है। आगे समझ में आया? तो साधना करने का मतलब समझ में आया? साधना माने प्रसन्न रहना। कोई दुख का पॉइंट है तो बताओ, उसी पॉइंट को सॉल्व कर देंगे। साधना माने प्रसन्न रहना, बड़ी प्रसन्नता मनाओ, महाभाग से दृढ़ चित्तकाल भाव मिल गया। इससे भी ज्यादा महाभाग्य है कि हमारी कसाएं मंद हैं, इससे भी ज्यादा महाभाग्य है कि हमें समझने की विशुद्धि है,
इससे भी महाभाग्य है कि हमें आत्मा हूँ ये समझ में आ गया। नहीं आता तो क्या करते बोलो, अपनी जिंदगी में ऐसी चली जाती। पैसे की कमी थोड़ी थी आपके पास, नौकरी में खूब कमाया, क्यों खूब रही, कहीं भी समय चला जाता। समय जाना अलग बात है, पंडित साहब की भाषा में बोलूं, और समय को सार्थक करना अलग बात है। क्या कहा? समय काट देना अलग बात है और समय को सार्थक करना। पूरी भाषा बोलो, समय को समय के आशय से सार्थक करो। हाँ, समय को समय के आश्रय से सार्थक करो। अब जब व्यवहार की भाषा करो, हो ही रहा है। यदि हम आत्मा हैं, इतना आनंद है। ध्यान रखना, क्षयोपशम भूल जाओ चलेगा। क्षयोपशम का दुख विराधना है, क्षयोपशम का सुख विराधना है, दो ही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रवचनकार बन जाना है और फिर आनंद मानना, ये विराधना है। और प्रवचनकार नहीं बन पाए, इसकी दीनता का दुख मानना, ये विराधना है। कितना सरल, सच में लोगों को तो समझ में भी नहीं आए। मैं आत्मा हूं इसलिए प्रसन्न हूं, इसका नाम मोक्ष मार्ग। क्या कहा? मैं आत्मा हूँ इसलिए प्रसन्न। बस इतनी सी बात, इससे ज्यादा नहीं। मैं आत्मा हूं, मेरा होना ही पर्याप्त है, बस मेरा होना ही पर्याप्त है। मुझे होने की महिमा नहीं आती थी, इसका नाम मिथ्या था, आश्रय बंद। और होने की महिमा आ गई, इसका नाम संबंध है मोक्ष। मैं इतने से में तो कमाल ही होगी। आत्मा, थोड़ी सी बात कह के आगे बढ़े। आत्मा उस सत्ता को कहते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं, इसलिए कहते हैं आत्मा का आश्रय करो। ऐसा तो नहीं कहा आत्मा की रिपेयरिंग करके आश्रय करो, आत्मा को शुद्ध करके आश्रय करो। क्यों शुद्ध हो कि शुद्ध करके आश्रय करना है? मजा करा। लोक में चिंतामणि रत्न हो आपके पास, तो चिंतामणि देखते से ही आनंद आ गया। अभी हमने चिंतामणि से मकान नहीं लिया, चिंतामणि से करोड़ रुपए नहीं लिया, चिंतामणि से गहने नहीं लिए, लेकिन चिंतामणि देखते ही अरे चिंतामणि, अरे बस सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो बात का भोग है, सही है। गुणस्थान तो बात का भोग है। चिंतामणि पायो थोड़े साहब ने कितनी मधुर भाषा लिखी है। कोई जन्म जात दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि दिखाए और वो ना देखे तो उसके अभाव की महिमा हमसे तो नहीं गई जी। अभागी क्यों? तुमसे बढ़िया क्यों हो कि साहब हमने निवृत्ति ली है? अरे ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों तुमसे महान क्यों हो? क्योंकि हम साधना कर रहे हैं। अरे तुम साधना कर रहे इसलिए महान हो या महान देखकर प्रसन्न हो, ये साधना है। समझ में आ गया? कुछ लिख के बताओगे भैया? मोक्ष जाने के लिए आज होमवर्क तुम्हारे लिए, मोक्ष जाने के लिए क्या करना बाकी है? लिख के बता ना। प्रश्न होमवर्क वर्कशॉप चालू कितने घूम फिर के कहो जरा हम अच्छे सो गए, जरा कम सो पाए, इतने में डिफरेंस। सम्यक दर्शन के बिना आनंद हो, इसका नाम सम्यक दर्शन है, उल्टा नहीं लेना। आत्मा के आनंद को कह रहे हैं, आत्मा के आनंद। आत्मा का आनंद लिया तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। पंडित साहब ने कैसी बढ़िया भाषा कही थी, आत्मा सम्यक दर्शन से पवित्र नहीं होता, पवित्र अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। करना क्या है ये विचार करना, इसमें जोरदार क्या बढ़िया लिख रहा है। देखो बहुत अच्छी चर्चा है इसमें से। गुरुओं जैसी गंभीर गुरुता सहज ही बरते। इसी लाइन का अर्थ करते देखो, गुरुओं जैसी गंभीरता गुरुता सहज ही बरते। सहज माने सोच सोच के नहीं, नहीं यार कोई बात नहीं, अब शांति से सुनो हमने पहले ही पूछा था, व्यवस्था कर लो, यहाँ बैठ जाओ, माइक के पास व्यवस्था एक एक के लिए नहीं बताई जिसके बड़ा कठिन। समझ में आ रही बात? गुरुओं जैसी गुरुता, जे सुन लो बढ़िया। गुरुता से गुरु बनते हैं, गुरु से गुरुता नहीं आती। जल्दी कह गए, गुरुता से गुरु बनते हैं। गुरुता क्या होती है? बड़प्पन। बड़प्पन क्या होता है?
सभी जीवों को भगवान देखने की शक्ति, ये बड़प्पन है। दोषों के बीच में भी भगवान देख लेना बड़प्पन है। दोष तो क्षणिक है, पर्याय तो क्षणिक है, चली जाएगी। भगवान तो पूरा है, ये बड़प्पन, ये बड़प्पन है। और क्या है बड़प्पन? कि गलती करते हुए देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। गलती देखते जा रहे, तुम जहर पीते जाओ, हमें बड़प्पन है, ये बड़प्पन नहीं है। तुम्हारे दोषों को मिटाने के लिए ताड़ना भी देती है, दंड भी देती है, ये बड़प्पन है। समझोगे आप? मानी व्यक्ति दंड नहीं दे पाता, कसाई व्यक्ति दंड नहीं दे पाता। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, मर जाओ, हम क्या करें। अपन अभी हल कहेंगे सो अपन ही बुरे बन जाएंगे। अपन तो कोई के भले की बात हम नहीं कह रहे, हम कोई की भले की बात नहीं कह रहे, मरो चाहे जियो। बताओ कितना तीव्र कसाई होगा ये, कितना तीव्र कसाई होगा, कोई मरे या जिए, जी जी जी, हमें कोई मतलब नहीं है। पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया, किसी को बुरा लग जाएगा इसकी चिंता नहीं है, किसी का बुरा ना हो जाए इसकी चिंता है। लग जाए तो बुरा, लग जाने तो बुरा। जहर खाते हुए तो हम भगवान नहीं देख सकते, पर्यायों के विकार के साथ भगवान नहीं देख सकते। पर्याय के विकार के काल में भगवान देख सकती है। विकार के काल में भगवान देखना अलग बात है, और विकार के साथ भगवान देखना अलग बात है। बच्चा दारू पी रहा है तो अपनापन है, अपना ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है, ये देखना तो सदल है, करो। लेकिन दारू पीता रहे फिर बच्चा है, ऐसा थोड़ी। दारू छुड़ाएंगे, ऐसे विषय विकार छुड़ाएंगे, पापाचार छुड़ाएंगे, छुड़ाएंगे। बड़प्पन की गुरुता का अर्थ कर रहे हैं, गुरुता। अच्छी भाषा में बोलो, धन्य है वे गुरु जिन्हें अपने शिष्य का किंचित मात्र भी दोष बर्दाश्त नहीं होता। दृष्टांत दो, जैसे नौका में किंचित मात्र भी छेद, नाविक बर्दाश्त करता है, छिद्र बर्दाश्त नहीं होता। अरे डूब जाएगी, अभी हाल ही डूब जाने दो, इतना बड़ा जहाज तो है, जब तक पानी धीरे धीरे भरेगा अपन आराम से निकल जाएंगे। डूब जाएगी। जैसे नौका में, जहाज में छिद्र बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे गुरुओं को जीवन में, शिष्य के जीवन में छिद्र बर्दाश्त नहीं होता। दुनिया क्या कहेगी हमें नहीं मालूम। पंडित साहब को सारी दुनिया समझाने जाती थी कि साहब आप इतनी गुस्सा करते हो, लोग क्या कहेंगे, अप्रभावना होगी, फला होगी, आप क्यों इतने बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, क्यों इतनी बच्चियों को टोकते हो, क्यों समाज को इतना कहते हो, क्यों बड़ी समाज में ऐसे ऐसे करते हो। तो पंडित साहब का एक ही कहना था, हमें दुनिया को बुरा लगेगा इसकी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारा बुरा ना हो जाए इसकी चिंता है। सोतेली माँ होगी, वो दारू सिगरेट पीते हुए देख के खुश होगी, कोई बात नहीं भाई, हम तो कहेंगे वेल बदनाम हो जाएंगे। सोते लोग बच्चा है, अभी हम टोकेंगे सबको बुरा लगेगा, हम तो कुछ नहीं कह रहे। सगी माँ क्या करेगी बोलो? सगी माँ कितना मारती है तू अपने बच्चे को, कितना डांटती है, कितना ताड़ना देती है, तुम कछु भी कहो भैया। सारी दुनिया बदनाम करे तो कर दे, यही कहते कि डायन, वहां डायन है, दुश्मन, हाँ दुश्मन है हम अपने बच्चे की। बोलो क्या करती है बोलो? ये गुरुता है। गुरुता समझ आया? 5 इंद्रिय की विषयों की सुविधाएं देना शिष्यों को, ये गुरुता नहीं है। असुविधाओं के बीच में भी तुम कैसे मुस्कुराओ, ये सिखाना गुरुता है। क्या कह रहे? असुविधाओं के बीच में मुस्कुराना। हाँ हाँ, अब समझ आई साधना का मतलब? साधना माने प्रतिकूलताओं में भी कभी घबराओ मत। घबराओ तो छोड़ो, वेद विज्ञान करो। देखो ऐसा नहीं है, मजबूरी में तो प्रतिकूलता में भी समय कट ही गया। तुम बहुत साहसी आत्मा हो, अनंतवार नरक में से निकल के आ गए वो उस साहस की कीमत नहीं है। प्रतिकूलताएं तो मजबूरी में अनंतवार भोग ही लेते, अभी भी भोग लोगे। अभी हॉस्पिटल जाके देखो, तुमसे ज्यादा साधना करते मिल जाएंगे लोग। जिनको पेट की बीमारी होती है वो महीना महीना और भोजन नहीं देते, 15-15 दिन तक पानी नहीं पिलाते हो। जब किडनी विडनी की बीमारी हो जाती है, कोई ऑपरेशन होता है, पानी तक नहीं देते, तो रहते ही। लिखा है बहुत बढ़िया, राम सिंह जी ने लिखा है शायद, इस जीव ने पराधीनता से, परवस्था से जितने दुख भोगे हैं, उसका अनंत भाग भी स्वयवस्था से भोगता तो मोक्ष हो जाता है।
भोगी भारी वेदना सौ बस सही न रंज। हाँ, ये 100 वर्ष भोगा होता तो मोक्ष ही हो जाता। ऐसे निर्णय करो, ऐसे विचार करो, आनंद की बात है। अब सहज ही आ पड़े उपसर्ग परिचय, सहज ही आ पड़े तो वो आनंद हो गया। बाबूजी की भाषा में बोलो, उसके असंख्यात प्रदेश रोमांचित हो गए, उल्लास हो गया। अरे आज तो परीक्षा की घड़ी आ गई, कर्मों के खिलने की घड़ी आ गई। मुनिराजों को उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग मुनिराजों पर उपसर्ग आते हैं, घनघोर उपसर्ग। तो उनका मोक्ष उनसे, केवल ज्ञान उनसे 1 इंच दूर रह जाता है। क्या दिख रहा है उन्हें? केवल ज्ञान 1 इंच दूर है। मेरी मुक्ति केवल ज्ञान और मोक्ष पास आ गया, उपसर्ग पास नहीं आया। क्या कह रहे? उपसर्ग पास नहीं आया, क्या पास आया? ज्ञान पास है। लोगों को शरीर दिख रहा है इसलिए उपसर्ग दिख रहा है, और उनको केवल ज्ञान दिख रहा है इसलिए ध्रुव आत्मा दिख रहा है। उन्हें उपसर्ग प्रतिकूलता नहीं दिख रही। वो आ गया, आ गया, आ गया। बोलो क्या करोगे? बोलो, जलते हुए जंगल में पड़े हो और ऊपर से कोई बचाने वाला आ गया, और जिस पेड़ पे तुम चढ़े हो वही जल रहा है। वो देखो, वो आ गया, वो आ गया, वो बचाने वाला हेलीकॉप्टर, उसे रस्सी फेंकी है। तो अब रस्सी देखोगे, पेड़ का जलना देखोगे? कितना धुआं हो रहा हो, कितनी भैया कितनी आग नहीं जल रही हो, मर गए हम तो गर्मी के मारे, चूल्हे छुड़ भाड़ जाए, मर ही जाए। हाँ, और रस्सी देखो, ओ बाकी आह, स्वरूप की साधना में मोक्ष दिखाई देता हो, केवल ज्ञान दिखाई देता हो, उन्हें क्या हो? चिंता नहीं विभावों की, न सेंगे स्वयं न सही। आए सही में? आहा, गुरु जैसी गंभीर गुरुता। चर्चा तो पूरी नहीं होगी, गहरी है। गुरुओं जैसी गंभीर गुरुता। ध्यान रखना, गुरुता दूसरों पर शासन करने का नाम नहीं है। सही सही, एकदम सही। इसलिए गुरु बनने से गुरुता नहीं आती। पहले हमें गुरु बना दो, हम गुरु बन जाएंगे। सुनो, जो गुरु बनना चाहते हैं वे गुरुता को प्राप्त नहीं कर पाते। क्या कह गई? जो गुरु बनना चाहते हैं वे गुरुता को प्राप्त नहीं होती। जो आत्मा अनुभवते हैं उन्हें गुरुता प्राप्त होती है। सबका फर्क पड़ गया? अरे बहुत फर्क पड़ गया। आत्मा को देखने वालों के दोष मिटते जाते हैं। सावधान, वे अपने दोषों पर वज्रपात करने से तो गुरु बनी। जी जी, बहुत बढ़िया। गुरुता, गुरुता मतलब अपने मोह पर, अपने राग पर, अपने द्वेष पर, अपने कसायों पर। सावधान, स्त्रियों प्रति अट्रैक्शन कैसे आ गया? बात क्यों से कर ली? सील की नोट कैसे टूट गई? हमारा मन अकेले भटक क्यों रहा है? शिष्य अकेले में भी ना भटके, अकेले में भी किंचित मात्र भी ना भटके, सील की नोवाड़ ना टूटे मन वचन काहे से, ये गुरुता है। ठीक है, अकेले भी रहना पड़ता है, लेकिन पंचम काल की साधना में अकेले की साधना नहीं कही, क्योंकि दोष मिटते नहीं है तो धीरे धीरे आत्मा फीका लगने लगता है। गुणस्थान बढ़ता नहीं है तो दोष ही दोष दिखाई देते हैं, फिर आदत पड़ जाती है उन्हीं दोषों को देखने की। फिर मोह क्या कहता है पता है? आजकल के सब ब्रह्मचारी ऐसे ही, सभी ऐसे ही आजकल का। तो उस दिन के बाद उसका मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाता है। हम कह रहे सारी दुनिया के ब्रह्मचारी नरक में चले जाएं, हमें नहीं जाना। सब लोग अपने दोषों को मिटाने में सावधान नहीं है, मत बनो, लेकिन हम तो अपने दोषों को मिटाने में सावधान। सावधान का मतलब समझ गए? मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं मिटना, बदलना, खराब होना, इसका नाम साधना नहीं है। मन वचन काया की प्रवृत्ति के काल में हमें आत्मा ही अप्रभावी ध्रुव दिखाई दे रहा है, इसका नाम साधना, इसका नाम। तो गुरुओं की गुरुता शिष्य में कैसे आएगी? अकेले में किंचित दोष नहीं होने देना। ध्यान रखना, समूह में दोष नहीं होना सरल है, लेकिन अकेले में दोषों का मिटाना बड़ा कठिन है। जल्दी कह गई, क्योंकि 24 घंटे हम अपने दोष अपने साक्षी में रहते हैं, और रहते ही हैं, दोष होते ही हैं। अभी तो क्यों? क्योंकि गुणस्थान है। सिद्धों जैसे तो है नहीं अपन, अभी उछला गुणस्थान तो है नहीं, तो निचली भूमिका में तो दोष होने का अचंभा नहीं है, लेकिन दोषों को भिन्न नहीं देख पाना है, ये पुरुषार्थ की कमी बड़ा अचंभा है।
और फिर उन दोषों में अभ्यस्त हो जाना, और फिर दोषों को छिपाने लगना, फिर धीरे धीरे आत्मा फीका होता चला जाता है। फिर लगता है सारी दुनिया खराब है, सारे ब्रह्मचारी खराब है, कोई किसी की नहीं सुन रहा, हम तो अपनी साधना आराम से कर रहे। भैया गड़बड़ हो गई। धन्य है वे ब्रह्मचारी त्यागी व्रती, अणुव्रती और महाव्रती, जो एकांत में भी किंचित मात्र दूषण नहीं लगाते। दूषण नहीं लगाते, कठिन है शब्द थोड़ा सा। दोष तो होते हैं लेकिन दूषण नहीं लगाते। क्या कह गई? दोष होते हैं लेकिन दूषण नहीं लगाते, अर्थात दोषों का पक्ष नहीं करते। शुद्ध आत्मा के आशय से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैसे मिटे ये दोष? अपनी प्रसन्नता बढ़ाते जाते हैं, गुणस्थान बढ़ता जाता है, कसा चौकड़ी मिटती जाती है और निर्दोषता प्रकट होती चली जाती है। धन्य है जिनके मस्तक पर श्री गुरु विराजते हैं। जैसे अपने दोस्त किसी से नहीं कह पाए तो कितनी घुटन होती है। घरों में महिलाओं के दुख क्या है? कोई उनके दुख सुनने वाला नहीं है, तो एक दुख है बस। ये तो नहीं मालूम सारी दुनिया दुखी है, लेकिन कोई हमारी सुन तो ले। हम अपने दुख कह नहीं पाते, अपनी घुटन कह नहीं पाते, ये बड़ा दुख है। ऐसे ही एक आंखी रहने वाले मार्ग में जो अपने दोषों को कह नहीं पाते और मिटा नहीं पाते, तो फिर गुरुता नष्ट हो जाती। तो गुरुओं जैसी गंभीर गुरुता मेरे सहज पने बरते। सहज पने माने बिना विकल्प के, बिना खींच तान के, बिना जान के सहज बरते। दोष दिखाई देंगे, दोष ही दिखाई नहीं देगा। दोष दिखाई देंगे, अकर्ता प्रभु दिखाई देगा, अप्रभावी प्रभु दिखाई देगा, बढ़ती साधना दिखाई देगी, घटते दोष दिखाई देंगे। और घटते दोषों में भी घटते दोष का आनंद नहीं है, तो सुरक्षित प्रभु का। हाँ, और बढ़ते दोषों की टेंशन नहीं है। सब तरह के जीवन होंगे, ध्यान रखना। जब हो सकता है पाप को हो जाए तो समंत स्वामी जैसी बीमारी हो जाए, हो जाए महानादि कसाय हो जाए, क्या पता क्या क्या हो जाए। इसीलिए आनंद का आधार एकमात्र है अप्रभावी आत्मा, जो हर कसाय के काल में, हर उदय के काल में, हर गति के काल में, हर शरीर में, हर समय एक आत्मा का ही अनुभव करती। तो इतनी जैसे अपने लिए गुरुता बरते। और दूसरी लाइन थी उसमें बहुत अच्छी, उत्तम क्षमा बरते। उत्तम क्षमा का थोड़ा अर्थ कर रहे, जो समझते वो तो समझते ही हुआ, उसे रिपीट नहीं कर रहे। उत्तम क्षमा का मतलब क्या? क्षमा दोषों के प्रति सहज बरते। तो क्या मतलब निकला इसका? यहाँ दूसरों के दोषों को उत्तम क्षमा कर देना नहीं है, अपने दोषों के प्रति भी उत्तम क्षमा बरते। ये थोड़ी सूक्ष्म बात। दूसरों के दोष देख के क्षमा कर देना ये अलग बात है, और अपने दोष देख करके भी हैरान नहीं होते और ध्रुव को ध्रुव देखते हैं, ये उत्तम क्षमा बरते। ठीक है, पंडित साहब की भाषा में बोलो। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, कैसे टिकेगी? ये उत्तम क्षमा। गुस्सा आती है तो क्या करती हो? बोलो। गुस्सा आती तो क्या करती? जो फिर आ गई, फिर हैरान करने लगी, फिर चिल्ला, ऐसे चिल्ला चोटती। कोई अपने को हैरान करने वाला आ जाए तो क्षमा नहीं करोगे तो गुस्सा करोगे। ऐसे ही अज्ञानी अपने दोषों को देख देख करके क्रोध करती है अकेले। हे भगवान क्या करें, ये विकल्प फिर आ गई, अरे मर गई, कहाँ के विकल्प आ रहे, हे राम मर जाए, क्या करें, हमने इतने उपवास कर लिए, इतने सब कर लिए, इतनी प्रायश्चित कर लिए, फिर भी नहीं मिट रहे। ये क्रोध है, ये क्रोध है। दोषों देखो, चरणानियों की शैली में दोषों का खेद होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन दोषों पर खेद करते रहना क्रोध है। अरे होने दो ना, तत्समय की योग्यता से हो रहे हैं, गुणासान प्रमाण हो रहे हैं, हमारे में कहाँ घुस गए? दोषों ने मुझे छुआ तक तो नहीं है, मेरे में प्रवेश तक तो किया नहीं है। कर्म रागादि भी रहते बाहर। अब क्या करें? गुस्सा करें? बोलो, राग पर गुस्सा कितना करें, द्वेष पर गुस्सा कितना करें, विकल्पों पर गुस्सा कितना करें, गुणस्थान पर गुस्सा कितना करें? ध्रुव में संतुष्ट परिणति, जो गुणस्थान हो तो हो, विकार हो तो हो, विकल्प हो तो हो, बने रहो, बने रहो, हमें कोई टेंशन नहीं। ये है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा से अपने दोषों पर उत्तम क्षमा। क्या लिखो इसके ऊपर, अपने विकारों को देखकर गुस्सा तो नहीं होगी। बहुत कठिन पहाड़ है,
कहने में भी अच्छा नहीं लगता, ये सुनने में अच्छा लगता है अपने दोस्तों पर खूब खींचो, दुखी हो, ऐसे करो। लेकिन गुणस्थान योग्यता से, लेकिन हम कह रहे उत्तम क्षमा करो। क्या देखो पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? जो विकार हुए हैं गुणस्थान प्रमाण हुए। नंबर 1, विकार हुए वे तत्समय की योग्यता से हुए हैं, और योग्यता बदलने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ, भगवान भी समर्थ नहीं। पक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन इसका पक्ष नहीं करेंगे, विकारों का पक्ष नहीं करेंगे। श्री गुरु के सामने यही फायदा है, यहाँ दोष हुए यहाँ कह के छुट्टी हो गई, यहाँ कहा छुट्टी, हम छुट्टी हो गई, और नहीं हुआ तो घोटा तरफ। पता है मिथ्या दृष्टि दोषों को देख देख करके दुखी हो करके कुंठित होता आत्मा की हत्या करते जाता है। लगता है मैं पामर हूँ, लगता है मैं अभव्य हूँ, मेरे परिणाम नहीं सुधरते, मेरी क्रिया नहीं सुधरती, मेरे मन वचन काय नहीं सुधरते। इस 24 घंटे आत्मा की विशुद्धि की हत्या कर रहा है, उत्तम क्षमा नहीं कर पा रहा। क्या कह रहे? उत्तम क्षमा नहीं कर पा रहा। यहाँ दोष हो, गुरु को कह छुट्टी हो गई, वरने पड़ गई गाड़ी। बहुत अंतिम दृष्टांत देके छुट्टी कर रहे पूरा। बोलो भाई, बालक घर में छोटा है, कितनी बार मल में मूत्र में लिपटेगा, और माँ उत्तम क्षमा करती है। क्या उत्तम क्षमा करती है? बालक का योग्यता है उसकी। क्या करती है बोलो? बालक को मार पीट कर देती है रोज, मर जाए तो अच्छी। कितने दिन तक मलमूत्र करेगा, कितने दिन तक रोएगा? अरे क्या बता दें, वो 20 साल में भी गलती करता है, 25 साल में भी गलती करता है, 30 साल में भी गलती कर रहा है। अभी तुम अपनी मम्मी के पास जाओ तो मम्मी को समझेगी इतने बड़े हो गए, अभी तक तो समझ नहीं पाए, 2 कौड़ी की अक्कल नहीं आई, इतने बड़े हो गए। कहती लेकिन घर से नहीं निकालती उत्तम क्षमा। ऐसे ही भगवान आत्मा को, विकारों को देख करके, पर्यायों को देख करके उस आत्मा से नफरत नहीं करना, ये उत्तम क्षमा है। अपने दोस्तों के प्रति घबराओ नहीं, दोस्त तो होंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ घबराओ नहीं, 6ठे गुणस्थान तक होंगे। लेकिन जिस पद को लिया है उसके विरुद्ध दोष हो तो कह दो गुरु से, छिपा के खुश मत हो। दोषों को छिपा के नहीं, मिटा के खुश हो। फिर से कह रहे, थोड़ी अधूरी भाषा होगी। दोषों को छिपा के नहीं, भिन्न देख के और मिटा के खुश हो। क्या कह रहे? दोषों में अहम करके नहीं, भिन्न देखना मैंने अहम नहीं किया, दोषों को भिन्न देखा और गुरु जी से कह दिया आतंकवादी हमने तो बुलाए नहीं, आ गए सामने भिन्न जाने, हमने तो बुलाए नहीं थे, आए और पुलिस वाले को कह दिया भैया जी आए, हम फिर आतंकवादी के पक्ष नहीं किया हमने। हाँ बोलो फिर से, दोस्त तो प्रतिदिन होंगे। बोलो क्या कहोगे, बोलो पूरा बोलो, तुमने सुना हुआ था। नहीं तो पंडिताई कर रहे हो, तुमने वो डायलॉग नहीं सुना। बोल बेटी, 2 बार बोला भी 3 बार। हाँ बोलो, भिन्न देख करके मिटा करके खुश होंगे, अहम करके खुश हो रहे हैं लोग। क्या बताएं, हम पापी लेंगे, हमसे ज्यादा पापी तो ये हैं। हम तो इतनी सी दारू पिए जे तो हमसे ज्यादा पिए थे, हम तो इतनी सी क्रोध करे जे तो इतना क्रोध करे थे। और आजकल के ब्रह्मचारी तो सब फोन रख रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं। अरे जो सारे ब्रह्मचारी नरक में जा रहे हैं, तुम्हें क्या करना? इसलिए हमने कही हम तो नहीं जाएंगे, हमें नहीं मालूम। तुम्हारे आदर्श कौन है? परम पुरुष को आदर्श बनाओ, लुटे पेटों को आदर्श बना रहे गए, वे भी तो लुट गए। जब भी तुम्हें कुशील की इच्छा हो, या चारित्र में दोष लगाने की इच्छा हो, मोहराग्निश की इच्छा हो, या शीतलाचार की इच्छा हो, अपने नियम में, शील संयम में अतिचार करने की इच्छा हो, शीतलाचार करने की इच्छा हो, तो ऐसे समय में तुमने किसी लुटे पेटे को अपना आदर्श बना लिया। वे भी तो भीख मांग रहे, रेलवे स्टेशन में बैठे बैठे वे भी तो भीख मांग रहे। अरे तो वे आदर्श छोड़िए, हमारे आदर्श वे हैं। आत्मा के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, और इस शरीर के लिए भी कुछ मांगते नहीं। 5 इंद्रिय के वैसा सेवन के लिए कुछ चाहते नहीं। जी आदर्श बनाओ। हम देखें अभी तो बहुत सारे लोग हैं पापी और शितलाचारी, लेकिन थू हो रही है, बदनामी हो रही है। सबको क्या है, कर्णानियों की गणित है बहुत अच्छा, जिसकी वजह से छल ग्रहण कर लेती। कर्णानियों का एक गणित है कि मरना सबको एक ही दिन नहीं मर जाते सब। एक ही दिन मर जाए तो पतो लग जाती, एक ही दिन तो मरते नहीं है। तो इसको क्या लगता है, हम तो हमारे बे मर गए, हम हमारे मरना सबको। लेकिन अब इसको हम दूसरी भाषा में कह रहे, फंसना सबको,
तुम क्या समझ रहे? बे मोबाइल चला रहे तो फंसे नहीं, और बे कुशील कर रहे तो फंसेंगे नहीं, और बे नहीं फंसेंगे, और बे नहीं फंसेंगे। फंस तो रहे, एक एक दिन में एक फंसत हैं, फिर दुखी हो गए तुम, भयंकर दुखी हो गए। सही कह रहे, कल कहा था मोक्ष मार्ग में कितना ज्ञान है ये सुख का आधार नहीं, दोषों को मिटाकर कितनी विशुद्धि हुई है वो तुम्हारे आनंद का आधार है। दोषों के मिटने के बाद जो विशुद्धि होती है वो गायक देख देख के प्रसन्न होती है। मैं ध्रुव हूँ कह करके भी आनंदित होती है, सोच के भी आनंदित होती है। अरे थोड़ा और आगे बोलो, इतनी अच्छी विशुद्धि होती है कि बिना कहे सोचे आनंद करती है। जल्दी कह गए, क्या कहा? विशुद्धि इतनी होती है कि बिना कहे कि मैं भगवान हूँ, और बिना सोचे और बिना सुने आनंद करती है। दृष्टांत तो बढ़ गया, पति में तृप्त पत्नी कभी नहीं सोचती मैं इनकी पत्नी हूँ इसलिए अच्छी हूँ, इनकी पत्नी हूँ इसलिए अच्छी हूँ। बिना कहे, बिना सोने, बिना सोचे खुश रहती है। ऐसे ही परिणति ध्रुव के आश्रय से संतुष्ट रहती है। लेकिन विकार नहीं मिटे तो फिर कहाँ तक छिपाओगे उन्हें? पंडित साहब की भाषा में बोल के पूरी बात कर रही, विकारों को छिपाने की व्यवस्था नहीं है, अपनी प्रभुता छिपाने की व्यवस्था है। विकारों के चक्कर में अपनी प्रभुता का आनंद नहीं ले पाते। अब ये छिपाना हो गया, अपनी प्रभुता का आनंद नहीं ले पाते। क्या बताएं पंडित जी, अभी तक विकार नहीं मिटे, अभी तक नहीं मिटे। कौन से कहें, कोई सुनत नहीं है, सब बदनाम कर दिए थे। धन्य है ये दोषों को पी जाने वाले गुरु भी मिल जाए, दोषों को छिपाने वाले गुरु मिल जाए, दोषों को छिपाकर मिटाने वाले गुरु मिल गए। महाभाग्य है, महाभाग्य। खूब विचार करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। ये बहुत गहरी गहरी रचना है पंडित साहब की वात्सल्य भावना। अब कहने में तो वात्सल्य भावना लिखी है, और पहले कह रहे हैं आत्मा की परिणति 10 धर्म युक्त हो, उत्तम समाधि हो, हाँ उत्तम समाधि गुणों से, तब है जी। थोड़ी बात चल रहे, आ जाओ खा लो, हम तो बहुत चाहते हैं सबको कल्याण हो जाए, आ जाओ और अंदर डाले भक्त जाओ। अब 2 जन की रोटी को बनाएगो, 4 की रोटी को बनाएगो, आई बात है हमारी। चर्चा अधूरी है, पूरी करना है, कर लेना। अपने दोषों को देख करके भी आत्मा से गिलानी नहीं करना उत्तम क्षमा है, और दोषों का पक्ष नहीं करना ही उत्तम क्षमा है। और दोषों को मिटाने के लिए सावधान है। सावधान कैसे मालूम पड़ेगा? स्वयं अच्छा नहीं समझते उनको, नंबर 1, और गुरुजनों को बता करके उसका इलाज कराते। गुरु इलाज नहीं करते, लेकिन गुरुओं को बताना ही इलाज कराना है। पहले यही इलाज है। गुरुओं को बताते, पता नहीं कहाँ से इलाज हो जाता है। छिपाना, एक प्रभुता को छिपाना है, अपने आनंद को छिपाना है, अपने मोक्ष मार्ग को छिपाना है। इसलिए सभी लोग अपने को प्रभु देखो और प्रभुता का आनंद लेते रहो। ओम नमः शिवाय।